जिस भोग मंदिर में राधा रमन जी को अलग से ले लिया जाता है और वहां पे जशोदा माता, नंद बाबा, श्रीमती राधिका, धनिष्ठा सखी आदि सब रहते हैं। और जशोदा माता, नंद बाबा, कैसे जशोदा माता उनको प्रसाद देती है, इसी भाव से लगाती है कि श्रीमती राधिका ने भोग बनाया और वो यशोदा माता जो है उनको भोग लगा रही है, उनको ठाकुर जी को भोग दे रहे हैं। तो इसलिए उनका भोग मंदिर अलग से है। तो उस भोग मंदिर को भी अक्षय अ, जगह बोलते हैं कि वो इस भोग मंदिर में जब तक प्रसाद रहता है तब तक इस राधा रमन के मंदिर में जितने भी श्रद्धालु आते हैं सभी को प्रसाद मिलता है। ये बहुत ही दिव्य मंदिर है ठाकुर जी का। ठाकुर जी तो स्वयं स्वयंभू है। हम लोग जैसे जानते हैं वृंदावन में कभी राधा रमन जी के दांत, जैसे अभी आप रोज दर्शन करोगे तो रोज आपको अलग अलग स्वरूप दिखेंगे। कभी दांत अलग है, कभी दांत अलग अलग मुद्राएं में भगवान दिखेंगे। और अ, अनेकों लीला है जो ठाकुर जी का भोग का मंडप है वहां पे अनंत अनंत अग्नि है। जो अग्नि है हमेशा से जल रही है। 500 साल पहले जो हवन कुंड से यज्ञ से जो मंत्र से जो अग्नि जली थी वो 500 साल से वही अग्नि अभी भी जल रही है। उसी से ठाकुर जी का भोग लगता है। ठाकुर जी के मंदिर में जो घी के जो दिया है उसी अग्नि से सभी प्रज्वलित होते हैं। तो बहुत दिव्य मंदिर का हमने ये दर्शन किया। तो आज हम लोग होने के पहले थोड़ा सा भजन हम लोग गाएंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। कोई भक्त अगर इस भजन को गाना चाहेंगे तो गाए। वह छोटा सा भजन है नरोत्तम दास ठाकुर का। हरिहराय नाम कृष्ण जादवाय नमः। कोई गाएंगे दीदी? नहीं गाएंगे तो मैं यहाँ पे इसको गा देता हूँ। हरिहराय नाम कृष्ण जादवाय नमः। जादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छाई गोसाई कोरी चरण वंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। এ ছাই গোসাই যার মই তার দাস দাসাবর পদ্মরেণু মোর পঞ্চগ্রাস। তাদের চরণে সেবি ভক্তি সন্নিবাস জনমে জনমে হয়ে এই অভিলাষ। এ ছাই গোসাই জব ব্রজ কৈলাবাস রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ। আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদে মান যাইয়া মান। শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদে পদ্মে করি আস নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथाने सुदक्षम माधुर्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वां श्रीशा नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमापदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरपक्ष्वे नमः। आजानुलम्बिता भुजौ कनकावद्धातौ सङ्कीर्तनायिकावितरौ कमलयाताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मफलाौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायतं गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्म विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तरो शतो नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तरो शतो नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिला स्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त गौरिया वैष्णव आचार्यों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। उपस्थित आए सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो ये वाला भजन हमने गाया हरिहराय नामो कृष्ण। इसमें भगवान के बहुत सारे नामों के बारे में वर्णन है। यादवाया, माधवाया, केशवाया, गोपाल, गोविंद, राम, मधुसूदन, गिरिधारी, गोपीनाथ, मदन मोहन। कितना सुंदर भजन है। और छह गोस्वामी के कैसे आश्रय लेके हमें भजन करना चाहिए उसके बारे में वर्णन है। तो भगवान के बहुत सारे, जैसे भगवान के लीलाओं में भी कुछ सेकेंडरी रीजन रहता है, कुछ प्राइमरी रीजन रहते हैं, कुछ गौण रीजन, कॉन्फिडेंशियल रीजन रहते हैं। वैसे भगवान के नामों में भी ऐसे सेकेंडरी, प्राइमरी और कॉन्फिडेंशियल नेम्स होते हैं। तो जैसे भगवान के एकदम जो सबसे पॉपुलर नेम्स है उनमें हम लोग जानते हैं, जैसे जगदीश या ईश्वर या गॉड या भगवान। भगवान मतलब जिनके पास छह ऐश्वर्य है। भग मतलब ऐश्वर्य और वान मतलब जिनके पास है, जैसे धनवान, विद्यावान। धनवान मतलब जिसके पास बहुत सारा धन है, विद्यावान मतलब जिसके पास विद्या है। तो ऐसे भगवान जिनके पास बहुत सारे भग है, मतलब छह ऐश्वर्य है। कोई बोलना चाहेंगे कौन कौन से छह ऐश्वर्य है? सुबल या वृंदावनेश्वरी। व्हाट आर द सिक्स ऑपुलेंसेस? प्रभु बोलिए एक तो बोलिए दीदी। सौंदर्य है, हम्म। सौंदर्य, वीरता और फेमस है बहुत, हम्म। धनी है हम्म। और वीर, फेमस, धनी, बहुत वैराग्य है उनमें। बहुत सुंदर। और एक बहुत बुद्धिमान है। हाँ, ज्ञानी। ज्ञानी भी है। जैसे भगवान परम शक्तिशाली है,
हाँ, भगवान से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? भगवान ने 6 दिन में पुतना का कर दिया, या कोई भी शक्ति के इसमें वामन देव ने कैसे बलि महाराज को क्षण में, या नरसिंह देव ने कैसे खेल खेल में ही हिरण्यकशिपु को कर दिया, या कैसे भगवान वराहदेव ने कैसे खेल खेल में ही हिरण्याक्ष को कैसे परास्त किया। बहुत परम शक्तिशाली और बहुत फेमस। आप देखो, भगवान से ज्यादा फेमस कोई नहीं है। पूरा पृथ्वी वही बोलता है, अरे ओ गॉड है भगवान। अफ्रीका के ऐसे ऐसे जगह में भले बड़े बड़े फिल्म स्टार की नाम किसी ने सुना है नहीं सुना है, अमिताभ बच्चन का ख्याति कहाँ तक है? यहीं तक है। मे भी भारतवर्ष में भी, कुछ और भी बाहर भी, इंटरनेशनल भी। लेकिन अफ्रीका के जंगल जंगल में क्या भगवान का ख्याति है? अमिताभ बच्चन की ख्याति होगी? लेकिन वहां भी भगवान की ख्याति है, कोने कोने तक। और भगवान बहुत धनी है। हाँ, भगवान से ज्यादा धनी कौन हो सकते हैं? हम देखते हैं कैसे स्वर्ग से भी उन्होंने पारिजात, सारे देवताओं को जो दिया गया वो भगवान द्वारा ही दिया दिया गया। सबसे ज्यादा ज्ञानी भी, सारे ज्ञान की उत्पत्ति भगवान से हुई है, या भगवान की शक्ति से। भगवान की सुंदरता के बारे में, रूप के बारे में हम लोगों ने आगे पहले बहुत चर्चा की है। कैसे पूरे ब्रह्मांड भगवान के रूप से मोहित हो जाते हैं। आज किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा, अप्रैल फूल ले, सबसे पहला अप्रैल फूल ले भगवान ही मनाया। जो भी सब कुछ हुआ पहले भगवान से ही सब कुछ उत्पत्ति हुआ है। तो मोहिनी मोहिनी जी ने कैसे सभी को, पूरे ब्रह्मांड को अप्रैल फूल बना दिया था। तो भगवान की मोहिनी रूप की ऐसी सुंदरता कि भगवान स्वयं सदाशिव जो हमेशा शमशान में रहते हैं, अपने ऊपर भस्म लगाए हुए हैं, वो भी ताता थैया करके मोहिनी जी के ऊपर हाँ, होके उनके पीछे पीछे चलने लग गए। तो इस प्रकार की भगवान का सुंदरता है। हम जैसे जीवों का बोलना है क्या? और ये सब होने के बाद भी भगवान कैसे वैराग्य। भगवान की वैराग्य आप कहीं भी कोई भी लीला में आप देखो, जो कपिल प्रख्यान है, भगवान रामचंद्र का है, इस प्रकार से वैराग्य उनका। इतने इतने बड़े राम राज्यों का कैसे उन्होंने पल में एक तिनके की तरह, भगवान कृष्ण का वैराग्य आप देखो, कैसा वैराग्य है उनका। और लो, अंतरंग रस रस में कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो लोक शिक्षा के कारण। और ऐसे महाप्रभु की वैराग्य, कैसे वो सन्यास के बाद किस प्रकार से सन्यास धर्म का निभा वो निभाते हैं। ये भगवान के जितने गुण है ना, ये भगवान के भक्तों में भी पाया जाता है। ये वैराग्य हम लोग देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी में भी कैसा वैराग्य है। अपने स्वर्ग जैसा सुंदर संसार छोड़ के, स्वर्ग जैसा सुंदर संसार छोड़ के कैसे, ये सारे जितने भी नॉल ये है गुण है, ये भगवान के भक्तों में भी थोड़े थोड़े में। तो इस प्रकार के भगवान के प्रमुख नामों में है भगवान ईश्वर, जगदीश, विष्णु, नारायण, पालनहार। लेकिन भगवान के बाकी नाम भी है, जो द्वितीय नाम माधव, केशव, गोविंद, गोपाल, ये भगवान के प्रमुख नाम है। क्योंकि ये भगवान के ब्रज ब्रज लीला से संबंधित ये सारे भगवान के नाम है। और बहुत मधुर नाम है। गोविंद, माधव, भगवान के बहुत प्रमुख नाम है। लेकिन इससे भी और भी गौण नाम है। कोई ऐसा बोल पाएंगे और भी भगवान के और भी जो कॉन्फिडेंशियल नाम और क्या है? गेस कर सकते हैं कोई ऐसा? इससे भी उत्तम नाम क्या हो सकते हैं भगवान के?
कोई भी बताइए, कोई भी नाम नाम बताइए भगवान के। भगवान के तो ऐसे हजार नाम हैं। प्रभु जी, गोपीनाथ, मदन मोहन, ऐसे। हम्म। बोले मदन मोहन से भी श्रेष्ठ है गोपीनाथ, राधानाथ, गोपीनाथ। ये हमारे गुरुदेव का विचार था। बोले वो और भी प्रमुख और भी गौण नाम है। गोपीनाथ प्रभु जी, मतलब, राधा मदन मोहन, रा, हाँ राधा रमन। हाँ, राधा रमन, राधा रमन, ये और भी गौण नाम है जहाँ पे राधा राधा जी के संबंधों के बारे में, और उस ये में राधा रमन, गोपीनाथ, राधा दामोदर। राधा नाथ या राधा दामोदर, कैसे प्रेम से श्रीमती राधिका ने भगवान को बांधा है। तो ये नाम और भी गौण हो गए हमारे गौरी भाई। लेकिन ये सारे नाम बाहर जगत में उतना फेमस नहीं होगा। अब देखो हैदराबाद में जाओ, बैंगलोर में जाओ, वहां पे ये सारे नामों के कुछ होंगे, कोई शॉप्स होंगे, कोई दुकान होंगे। इस इन इन सब नामों का नहीं होगा ये। एकदम जो ये हमारे गौड़िया वैष्णवों का के परंपरा में एकदम ही गौण नाम है। एनीवे, तो इस प्रकार से इस भजन का हम लोगों ने श्रवण किया। तो आज हम लोग फिर से शेयर करता हूँ मैं। तो आज का जो टॉपिक है, मन शिक्षा का सेकंड श्लोक, हम लोगों ने कल सुंदर सुबल प्रभु से उसका विश्लेषण सुना। आज हम उन्हीं उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मन शिक्षा ही है। तो मन को बोलना है, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं मनः, अ, मन को बोल रहे हैं कि अकिला कुरु। अकिला कुरु मतलब कि ये करो मत। मन को बोलना है, हे मन, तू ये नानु मना किला करू। मन को बोलना है ये एकदम ही करो मत। क्या मत करो? न धर्मम न अधर्मम, कि धर्म मत मत करो और अधर्मम भी मत 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 करो। धर्म और अधर्मम हमें नहीं करना है। कौन से हरे धर्म और, कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण दीदी, कौन से धर्म और अधर्म हमें नहीं करना है? जो कि श्रुति गाना निरुक्तम। निरुक्तम मतलब जो वर्णित है श्रुति में। श्रुति गाना मतलब क्योंकि वेदों को श्रुति भी बोलते हैं। श्रुति मतलब श्रोता, जिसको सुनते हैं। जो सुनते हैं वो है श्रोता, और जो जो चीज हम सुनते हैं वो है श्रुति। और वेदों को गाया जाता है, इसलिए श्रुति गाना। भगवान का द्वारा रचित कुछ भी चीज गाया जाता है। जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, सब कुछ ही गाने जैसा है। भगवान का गीत ही है। हमारे गोपी गीत, वेणु गीत, उद्धव गीत, तो इस प्रकार से सारे गीत हैं। तो श्रुति गाना मतलब, क्योंकि पहले तो वेद ऐसा लिखी नहीं था, लिप्त नहीं था। श्रुति मतलब वेदा, जो गाया जाता है। निरुक्तम, जो वर्णित है, उसको किला करो, उसको मत करो। वेदों में जो धर्म की और अधर्म की बात बोला गया है, जो धर्म में ये करना है और अधर्म में ये करना है, ये सब कुछ मत करो हे मन। ये थोड़ा हायर स्टैंडर्ड वाला ये है। ये हम नॉर्मल लोग इनको करेंगे, उनको बोलेंगे तो वो उसका इसका ऑपोजिट मीनिंग निकालेंगे। लेकिन ये मत करो। क्यों नहीं करो, इसमें हम लोग आएंगे। और क्या करो,
ये मत करो बोला है, और क्या करो, बल्कि ये करो। परम, हाँ, प्रचुर परिचारायम, प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत मात्रा में। और परिचारायम, परिचारायम मतलब सेवा करो। किसकी सेवा करो? ब्रजे राधा कृष्णो, प्रचुर परिचारायम, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचारायम। राधा कृष्णों का प्रचुर परिमाण में सेवा करो। और कैसे करो? कैसे करेंगे सेवा राधा कृष्ण का प्रचुर परिमाण में? उसका भी वर्णन है, उसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे अभी। सबसे पहले यह तनु, इसको करो। और तनु मतलब शरीर भी होता है, और यह तनु मतलब करो भी होता है। शरीर से भी करो। और कैसे करो? और क्या करो? अजस्रम स्मर पदम, स्मर मतलब उनको स्मरण करो। पदम, उनके चरणों को। किनके? सची सुनुम, जो सची माता के जो पुत्र है। और किनको? नंदीश्वर पति सुतत्वे, कि नंदीश्वर, जो नंद जो नंद जो नंदग्राम है, उनके जो ईश्वर है, उनके पुत्र। सुतत्वा मतलब पुत्र, मतलब जो नंद बाबा के पुत्र, उनको स्मरण करो। सची सुनम को स्मरण करो। और नंदीश्वर पति सुतत्वे को प्रणाम 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 स्मरण करो। और किनको स्मरण करो? गुरुवरम, गुरुदेव को। और गुरुदेव कैसे है, वो यहाँ पे वर्णन है। मुकुंद प्रेष्ठात्वे। मुकुंद को हम जानते हैं, मुकुंद कौन है? प्रेष्ठात्वे मतलब जो उनके बहुत प्रिय है। गुरुदेव को भगवान के बहुत ही प्रिय समझना चाहिए, कि भगवान भगवान के बहुत ही गोपन है, बहुत कॉन्फिडेंशियल सेवक है। तो उनका स्मर पदम अजस्रम, अजस्रम मतलब हमेशा। ऐसा नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, हमेशा अजस्रम, हमेशा करो। तो यहाँ पे एक आया तनु और एक आया मनः, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका पूरा तो हम लोगों ने अभी समझ लिया कि हे मन, किला करो मतलब हे मन तू ये मत कर। क्या मत कर? श्रुति गाना निरुक्तम, जो श्रुतियों में, श्रुति को जिसके, श्रुतु गाना मतलब वेदों, जो वेदों में जो लिखा गया है, उसमें जो धर्म और अधर्म की बात जो लिखा गया है, उसको तू मत कर, उसको त्याग कर। और क्या कर? एक तो प्रचुर परिचारायम, प्रचुर मात्रा में सेवा कर ब्रजे राधा कृष्णों का। और और क्या करना है? स्मर पद पद अजस्रम, हमेशा उनके अ, चरणों का, हमेशा उनके चरणों को स्मरण करना है। किनके? सची सुनुम और नंदीश्वर पति सुतत्वे, जो नंदीश्वर जो है उनके जो सुपुत्र है। और गुरुवरम, जो गुरु कौन है? जो मुकुंदो के प्रेष्ठात्व, जो मुकुंदो के बहुत प्रिय है। तो ये तो उसका शाब्दिक मंत्र इसका हो गया। अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं।
हम लोग भक्ति में जानते हैं कि एकांतिक हमें एकनिष्ठ भक्ति होना चाहिए। पहला प्रश्न तो ये आता है कि हमें एकनिष्ठ भक्ति होना चाहिए। तो यहाँ से में बोल रहे हैं कि सची सुनुम का भी करो, नंदीश्वर पति सुतत्व का भी करो और गुरुवरम का भी करो। तो फिर एकनिष्ठ का कैसे करेंगे हम लोग? क्या राधा कृष्ण जुगल का करेंगे या महाप्रभु का करेंगे, या फिर सिर्फ सिर्फ हम महाप्रभु का ही भजन करेंगे या राधा कृष्ण का नहीं करेंगे, या फिर सिर्फ गुरु का ही करेंगे? कैसे करेंगे? ये तो एकनिष्ठ नहीं हुआ। फिर हम महाप्रभु का भी कर रहे हैं और राधा कृष्ण का भी कर रहे हैं। ये तो दो हो गए हमारे। हाँ, दो हो गए कैसे? गोपियों का तो एकदम एक ही है। हाँ, तो कैसे ये कैसे होगा? हमारे तो दो देवता हो गए, दो आराध्य हो गए। ऐसा प्रश्न आ सकता है। और न धर्मम और न अधर्मम हो गया, मतलब क्या धर्म अधर्म नहीं नहीं करेंगे तो कैसे होगा? धर्म अधर्म नहीं करेंगे तो हम लोग अपने शरीर को चला कैसे पाएंगे? ये सारे प्रश्न इसमें आते हैं और इसके डिटेल में हम लोग ये सुनेंगे। और सेवा कैसे करना है, मनः और तनुः, कैसे सेवा करनी है, तो इसका हम लोग धीरे धीरे विश्लेषण श्रवण करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो महाप्रभु है वो वही राधा कृष्ण ही है। हमें कभी उनको अलग, क्योंकि बहुत बार करते करते ऐसा हो जाते हैं कि हम लोग ऐसा, या बहुत सारे ऐसे पंथ है जो केवल महाप्रभु का भजन करते हैं, बहुत ऐसे जो राधा कृष्ण का भजन करते हैं। तो वो राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं, अन्य। तो वो अलग नहीं है। इसलिए उनको अलग अलग हमें भजन नहीं करना। महाप्रभु जो है इस पूरे जगत के आध्यात्मिक गुरु है। वो हमें भजन सिखा रहे हैं और ये सारे प्रश्नों का महाप्रभु स्वयं ही आंसर दे रहे हैं अपने जीवन के शिक्षा से ही, अपने भक्त स्वरूप से ही। तो इसलिए उनके आचरण में ही हमें राधा कृष्ण जुगल का भजन करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान से, राधा कृष्ण से अलग नहीं है। तो उनको एज ए गुरु के रूप में, शांत रस में या दास्य रस में, गुरु के रूप में उनसे उनकी शिक्षा को लेकर भजन करना है। और उनके स्वरूप में जब हम राधा कृष्ण को भजन करेंगे, राधा के विरह में, कृष्ण के विरह में, जब विरह में जब दोनों के स्वरूप समान हो जा रहे हैं, वो महाप्रभु हो रहे हैं। अब जब दो अलग अलग हो जा रहे हैं तो राधा कृष्ण हो जा रहे हैं। तो इसी स्वरूप में हमें भजन करना है। और उनको, उनकी शिक्षा को जब हम ग्रहण कर रहे हैं तो उनसे शांत रस या दास्य रस में उनको गुरु समझ के उनसे उनका हमें भजन करना है। और जो गुरु बताया गया है, बोला गया है मुकुंद पृष्ठात्वे, क्योंकि मुकुंद के बहुत प्रिय और गोपन ये है। हम लोग देखते हैं हमारे गौड़ीय परंपरा में भी जितने गुरु है, जो हमारे गुरु परंपरा के आचार्य है, वो श्रीमती राधिका के बहुत ही, हाँ, क्लोज एसोसिएट है। जैसे जैसे नयन मणि मंजरी, विनोद मंजरी, कमल मंजरी, रमन मंजरी, इस प्रकार से जो भी है, चंपक मंजरी, लवंग मंजरी, रूप मंजरी, दे आर वेरी पृष्ठाद्वय, मतलब बहुत गोपन और बहुत उनके प्रिय है। इतने प्रिय है कि वो
राधा कृष्ण के अंतरंग लीला में भी वहां पे रहते हैं। जब राधा कृष्ण की लीला वहां पे चल रही है तो रूप गोस्वामी उनके बेड के नीचे भी रह सकते हैं अपने रूप मंजरी के स्वरूप में। भले ही वहां पे बाकी सखियों का प्रवेश नहीं है, लेकिन जो मंजरिया है वहां पे रहती है। इतनी अंतरंग है कि राधा रानी के हृदय में जो बात चल रही है वो रूप मंजरी के हृदय में भी वही बात चल रही है। राधा रानी, श्रीमती राधिका हंस रही है तो श्रीमती रूप मंजरी भी उनमें भी वही अ, जो तरंगे है वैसे आ रहे हैं। रूप, जो रूप मंजरी का ये भी है कि रूप उनके श्रीमती राधिका के रूपी है वो। इनफैक्ट जो महाभाव, मदनाक्का महाभाव, इन सारे भाव को जो बाकी गोपियों में थोड़े प्रमाण में, थोड़े अंश में हो सकते हैं, लेकिन जो श्रीमती राधिका में जो है वो रूपमंजरी में भी वो है। तो इतने जो मुकुंदों के जो इतने पृष्ठात्व है, तो गुरुदेव इतने क्लोज है, तो ये समझ के कि गुरुदेव राधा कृष्ण के नित्य लीला में ऐसे सेवक है, इस प्रकार से उनका स्मर पदम अजस्रम, नित्य उनका स्मरण करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। कि बहुत श्रीमती राधिका के बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और बहुत ही गोपन वो सेवक है। ये हमारा व्यवहार होना चाहिए अपने गुरुदेव के प्रति। सो ये हो गया उनके मुकुंद पृष्ठात्व। अभी जो न धन, लेकिन हमें ये सब करना है, लेकिन ना धर्मम ना अधर्मम। बाकी जो जो श्रुति गाना में है, वेदों में जो है, जैसे वेदों में बहुत सारे चीजें वर्णन है। अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म। सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा है। हाँ, फिर वेदों में बहुत सारी चीजें मेंशन है, जैसे पितृदेव भवो, मातृदेव भव। अपने, इसका मतलब नहीं कि ये नहीं करना चाहिए। हाँ, पिता देवता के समान है, मातृ देवता है, उनको रेस्पेक्ट करो। अतिथि देव भवो। सो मेनी वेदों के हमारे और भी ऐसे इंजंक्शंस है, और भी बहुत सारे इंजंक्शंस है, कैसे दान करना चाहिए, क्या वो करना चाहिए, जो कि साधारण डे टू डे लाइफ में ये सब हम इसको छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन कंप्लीटली अगर हम लोग भगवान के शरणागति में आए, तो फिर वो ना धर्म के उस पर जाएगा ना अधर्म के उसमें जाएगा। अगर हम कृष्ण पूरी तरह शरणागति के बिना अगर हम उन सारे कार्यों को करेंगे, तो वो तो हमें कर्म बंधन में जोड़ेगा। जैसे किसी को भूख लगी है और आप उनको खाना दे रहे हैं, तो वो आपको कर्म बंधन में जोड़ेगा। लेकिन अगर पूरी पूरी तरह कृष्ण भावनामृत होके और आपकी अगाध इच्छा है कि कृष्ण प्रेम उनको भी मिले, ये जो ठाकुर जी का जो नैवेद्य है, उनका जो अधरामृत से छुआ गया ये जो महाप्रसाद है, ये इस जीव को भी मिल जाएगा, तो शायद इस जीव में भी हरिनाम के प्रति रुचि आएगा, ये जीव का भी उद्धार होगा। इस भाव से आप सुनिए, भाव का अंतर है। मैं तो अपने आप को समझा रहा हूं, ये भाव का ही अंतर है। इस भाव से अगर उसको दिया जाए,
ना कि हाँ मैंने बहुत सुंदर बनाया है, मैंने बहुत अच्छा रसोई किया है, बहुत अच्छा गुलाब जामुन बनाया है, बहुत अच्छा लौकी का खीर बनाया है, या कुछ भी बना, आलू पराठा बनाया है, समोसा बनाया है, भगवान ने तो अच्छा खाया, भक्तों को भी अच्छा लगेगा। एकदम शुद्ध भाव से अगर ये दिया जाए कि ये भगवान का प्रसाद एक नैवेद्य है, उनके अंदर इस प्रसाद खाने से भगवान का नैवेद्य जाएगा, तो भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति की धारा अंदर बहेगी, वो भी कृष्ण भगवान के गुरुदेव के सेवा में लगेगा, राधा कृष्ण के जुगल सेवा में लगेगा। इस प्रकार के शुद्ध भाव से वही किया जाए तो फिर ना धर्मम ना अधर्मम, भाव का ही अंतर है। लेकिन अगर अ, थोड़ा सा भी उसमें व्यक्तिगत कुछ भी प्रतिष्ठा, इच्छा, लालसा रही तो फिर उसमें थोड़ा बहुत धर्मम अधर्मम होगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, और हमारे शास्त्रों में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि कैसे जो हरिश्चंद्र है, राजा हरिश्चंद्र जो बहुत विख्यात है, उन्होंने भी धर्म का पथ लिया, लेकिन क्या मिला? अल्टीमेटली उनको बहुत दुख झेलना पड़ा। इतने हरिश्चंद्र ने इतने सारे, ये कि हरिश्चंद्र की कथा हम लोग जानते हैं, इस प्रकार से अपने पुत्र को दाह संस्कार देने के लिए उनकी पत्नी ही आई, और वो ऐसे जगह पे एक राजा था, और शमशान में जाके वो अभी कार्य कर रहा है क्या? चिता जलाने की, और वो पैसे लेके ही चिता चिता जलाएगा। रात में उनकी कोई स्त्री आई, बोले ये मेरा बेटा है, इनकी मृत्यु हो गया है, अब इनके चिता को जलाओ। बोले आप जब तक इसकी दक्षिणा नहीं दोगे मैं यहाँ पे जला नहीं पाऊंगा, इसके लिए लकड़ी चाहिए, घी चाहिए। बोले मेरे पास कुछ नहीं है। अब देखो हरिश्चंद्र का जो प्रख्यान है कितना निर्मम, कितना दुखद है सांसारिक दृष्टि से, और कितना वो डिटरमिन्ड है अपने सत्य प्रतिष्ठी धर्मम में, न धर्मम, लेकिन उस धर्म को छोड़ने के लिए बोले रघुनाथ दास गोस्वामी, इतना सत्य प्रतिष्ठित, बोले नहीं आपको दक्षिणा दक्षिणा देनी पड़ेगी, क्योंकि अंधेरा का समय है, और जब थोड़ा सा उजाला होता है अग्नि के चिता से, कोई कहीं और अग्नि की चिता जल रही है, उससे थोड़ा सा उजाला आता है, कोई अग्नि की छता गिरती है, देखते ये तो मेरी पत्नी है, और ये कौन है उनके गोद में? ये तो मेरा ही पुत्र है। कहाँ पे राजा हरिश्चंद्र, कहाँ पे उतनी पत्नी पुत्रों को लेके आते हैं। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन ना धर्मम, कि कभी कभार वो धर्म को फॉलो करना भी एक अटैचमेंट होता है, तो धर्म भी छोड़ना पड़ेगा। तो गोपियों का क्या ये है? हाँ गुरुदेव बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। बोलिए। गुरुदेव ने इस पर बहुत अच्छा लेक्चर दिया था प्रभु जी, सुकांत प्रभु जी। बोलिए बोलिए। हाँ मुझे भी याद है हरिश्चंद्र के जब उसने दान किया था पूरा, तो फिर दान किसको किया था, उसकी परीक्षा ही थी, हो रही थी। तो जब उसने दान किया तो बोला अब इस जब दान करते हैं तो अब मुझे दक्षिणा दो। तो बोले आपने तो पूरा दान कर दिया, अभी दक्षिणा दक्षिणा कहाँ दो? उसने तो अपने नौकर को बुलाया, बोला खजाने में से इतना लेकर आ जाओ, मैं इसको दक्षिणा देता हूँ। तो फिर बोले अरे मूर्ख, किसका दान कर रहा तूने? तो सब कर दिया दान मुझे, अब कहाँ से लाएगा पैसा? फिर तो बोल फिर बजाओ भीख मांग के मुझे ये दे दो, भिक्षा दे दो। फिर वो बाजार में जाता है, फिर बच्चे को भी बेचता है, बीवी को भी, खुद को आता है। वो कितना देना था उसको, 5,000, मतलब उसी टाइम उस क्या वैल्यू था उसका, तो खुद को वो 2,500 को में बेचता है, बीवी को बेचता है, बच्चे को भी बेचता है।
तो फिर उसको शमशान घाट में बोलता है आपको मुर्दों को जलाना है यहाँ पर, तब हम इतना पैसे दे देंगे। तो खुद वो सब करके इकट्ठा करके दे देते हैं। फिर जैसे आपने बताया कि उसका पुत्र भी मर जाता है, उसको सांप काटता है। तो फिर वहाँ उसी शमशान पर जहाँ वो हरिश्चंद्र काम कर रहे थे, तो वहाँ पर वो आते हैं, रात को आते हैं। तो फिर वो देखता है कि अरे ये तो मेरी बीवी है, ये तो मेरा बच्चा। बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसको जलाने के लिए भी कोई पैसा नहीं, तुम कुछ भी करो, कहीं भी ले जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं कि उसी टाइम धर्मराज प्रकट हो जाते हैं। बोलते हैं अरे हरिश्चंद्र, ये तो इस शरीर का नाम है हरिश्चंद्र, तुम उसका धर्म उस मतलब शरीर का धर्म पालन कर रहे हैं, तुम्हारा नाम है, तो इस शरीर का नाम है हरिश्चंद्र। तो फिर वो उसको प्रकट होकर बोलते हैं, जैसे आप बोल रहे थे हरे कृष्ण, जैसे आप बोल रहे थे कि मतलब उस धर्म का पालन कर रहा था। तो वो तो सब शरीर का धर्म है, ये तो भगवान का धर्म नहीं है। ये गुरुदेव से मैंने सुना है, ऐसे ऐसे ही लेक्चर मैंने सुना था, पता नहीं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर आपने बताया। ज्यादातर इस पृथ्वी में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चार चीजें हैं, लेकिन ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी जो मन शिक्षा दे रहे हैं, ये उन चार वस्तु को प्राप्त करने के लिए नहीं है। धर्म नहीं, अर्थ नहीं, काम नहीं, मोक्ष भी नहीं। तो उन चीजों से वो सारे प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य, गंतव्य वो है ही नहीं। हम हमारा लक्ष्य, ये तो रागानुगा भक्ति की प्रणाली बता रहे हैं, रागानुगा भक्ति की प्रणाली। तो इसलिए ये धर्म अधर्म से को छोड़ के मतलब ऐसा नहीं कि हम अधर्म करें, क्योंकि अधर्म करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। धर्मस्तु साक्षात भगवत भगवत प्रणीतम, बोले जो भगवान ने बोला वही धर्म है। लेकिन जो श्रुति गाना की श्रुतियों में, वेदों में जो बताया गया कि ये सत्य बोलो, अभी अगर इस धर्म का हम लोग करने गए, जब श्रीला सनातन गोस्वामी उधर से निकले अपने जेल से, उन्होंने जो मुसलमान नवाब थे उनको उन्होंने बोला कि मेरा शरीर खराब है और मैं अपने घर में थोड़ा विश्राम करने जाऊंगा, अभी मैं नहीं होगा, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये जो नवाब है, ये अभी नीलाचल क्षेत्रों में इनको आक्रमण करने का प्लानिंग करना है, और वहां पे महाप्रभु भी अभी है, तो मैं महाप्रभु के कैसे जाएंगे, महाप्रभु तो भगवान है, मैं उनका भक्त हूँ, तो मैं उनमें कोई सहायक नहीं करूंगा। तो वो बोल के चले गए। लेकिन वहां पे वो क्या कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे हैं ब्राह्मणों के साथ, विप्रों के साथ बैठ के। और फिर जब राजा ने आके देखा कि अरे ये तो मुझे झूठ बोल के यहाँ पे कर रहे हैं, तो फिर उनको बंदी बना लिए। और बंदी बनाने के बाद भी उन्होंने 10,000 अशर्फी यहाँ से दे के वहां से निकल गए। जो जेल के जो वार्डन थे उनको बोला कि मैं उनको बोलना राजा को कि ये गंगा में नहाने गया था, और नहाते नहाते गंगा का स्रोत आया। हाँ, गंगा में मल त्याग करने गया था, और वहीं से स्रोत आया, और वहां से वो वहीं से छलांग लगा के गिर गया और मर गया। बता देना ऐसा। हाँ, और महाप्रभु के कारण के लिए चला गया। तो अब ये तो हरिश्चंद्र के इसमें तो ये अधर्मम हो गया, या फिर ये धर्मम हो गया, डोंट केयर। धर्मम हो गया, अधर्मम हो गया। हाँ, गोपियों को आके नारद जी बोल रहे हैं कि आप पैरों की धूली कृष्णचंद्र के सर पे दो, कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे, कृष्ण का सरदर्द मिट जाएगा। ये तो अधर्म हो गया, हमारे चरणों की धूली भगवान के सर में, इससे बड़ा अधर्म और क्या है। बहुत सारे ऐसे ये है। तो रागानुगा भक्ति में धर्मम अधर्मम। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। बोलिए दीदी।
नारद जी ने तो बोला, अरे अरे मुझे क्या नरक में भेजना चाहते हो प्रभु? आप अब भगवान ने तो पहले पूछा तो नारद जी से, आपकी चरण धूलि से भी मुझे ठीक हो जाऊंगा तो अरे मुझे नरक में जाना पड़ेगा, नहीं नहीं ऐसा तो मैं कभी नहीं करूंगा, मेरी चरण धूलि नहीं। बोला अच्छा ठीक है भाई, तुम नहीं देते हो तो ठीक है, आप वृंदावन जाओ, गोपियों को पूछो। तो वहां पहुंचे तो जब बताया गोपियों को कि ऐसे भगवान को फीवर आया है, तो बोले क्या इलाज है, क्या इलाज है? तो बोले आप चरणदूली, अगर आप लोग चरणदूली दे दोगे तो, अरे पूछ क्या रहे, जल्दी से ले लो, 10 पोरी भी ले लो, जल्दी से हमारे प्रभु ठीक हो जाए कृष्ण, क्योंकि उनके प्राण तो गोपियों में ही बसे हैं, वो तो ज्ञान आधार है। तो जिस तरह मतलब कितना वो लोग, उन्होंने देखा नहीं, अरे पाप नरक वरक कुछ भी नहीं, वो ठीक हो जाए बस, क्योंकि उनका तो अगाध प्रेम है भगवान से। वैसा हरे कृष्ण। तो इस वाले इसमें, लेकिन लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचाराय इह तनु, प्रचुर मात्रा में परिचरण करना है। अब ये प्रचुर मात्रा में कैसे हम भगवान की, राधा कृष्ण की प्रचुर परिचारण कैसे करेंगे? परिचारण करने के लिए दो प्रकार की विधि है। अगेन ये सब नेचुरली आएगा। रागानुगा में, रागानुगा हम लोग बोलते हैं, रागानुगा, और एक होता है रागात्मिका। रागात्मिका है, हम लोग रागात्मिका नहीं है, हम लोग रागानुगा है, अनुगा, उनको फॉलो करने वाले। रागात्मिका कौन है? नंद बाबा, यशोदा, सुबल, उज्जवल, भगवान के सखाए, भगवान के गैया, भगवान के सखा सखिया, वो तो है ही, राधा रानी के सखिए, गोपिया, ललिता, विशाखा आदि, वो तो रागानुगा है ही। और बाकी मंजरिया तो राधा रानी की परछाई है। ये है सारे रागात्मिका। उनकी अनुगत्य में जो हम लोग भजन कर रहे, रागानुगा, और उसमें भी विशिष्ट, अभी रागानुगा में तो बहुत आगे, रागानुगा में जो ग्वाल बाल है वो भी आ गए, जो गो है, गोवत्स, वो भी आ गए, सारी सखियां भी आ गई, प्राण सखी, प्रिय नर्म सखी, स्वपक्षा विपक्षा, सभी सखियां भी आ गई। जिनका राधा कृष्ण में समान रूप में भाव है वो सखियां भी आ गई। जिनका कृष्ण के प्रति ज्यादा भाव है, जैसे धनिष्ठा सखी, कृष्ण के प्रति ज्यादा भाव है, राधा रानी के प्रति थोड़ा कम है, वो भी आ गई। जिनका राधा कृष्ण में समान है या राधा रानी में थोड़ा सा ज्यादा है, ललिता विशाखा, वो भी आ गई। उनमें भी उन इन सारे रागात्मिका जनों में भी हमारे गौड़िया धारों में अनर्पिता चिरम चरित, जिनको कभी नहीं दिया गया है आज तक, कभी भी इसके बारे में कोई भी, कहीं भी, कोई भी शास्त्रों में कहीं भी नहीं वर्णन है, कोई भी वेद, उपनिषद, कहीं भी। इन रागात्मिका जनों में भी जो रूप गोस्वामी, जो रूप मंजरी का, रूप गोस्वामी का, इसलिए हम लोग रागात्मिका में भी रूप मंजरी के अंदर या रूप गोस्वामी के अंदर, इसलिए हम लोग रूपानुगा। इस विधि में ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचारायम, प्रचुर मात्रा में उनकी परिचारा कैसे करेंगे? एक तो साधक रूप में, साधक रूप में कैसे? ये जो हमारा साधक शरीर है, ये शरीर बहुत जरूरी है। अभी 2-3 दिन पहले मेरा शरीर बहुत, 2-3 दिन से खराब हो गया था। आज आप लोगों की कृपा से, आशीर्वाद से, राधा रानी की कृपा से आज थोड़ा थोड़ा शरीर ठीक हो रहा है। 3-4 दिन से तो मुझे लगा कि अभी ये आखिरी आखिरी समय आ गया मेरा।
लेकिन ये शरीर बहुत जरूरी है इसको ठीक रखना। क्यों? क्योंकि ये साधक साधक रूप है। इस शरीर के थ्रू हम भगवान की अनन्य सेवा कर सकते हैं। कितने सेवा कर सकते हैं? नवदा भक्ति के सभी, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, आत्मनिवेदनम, वंदनम, अर्चनम, सभी, पाद सेवनम, परिक्रमा करना, ठाकुर जी का फूल श्रृंगार करना, ठाकुर जी को भोग लगाना, शरीर के थ्रू से बहुत सेवा कर सकते हैं। बहुत जरूरी है इस साधक रूप में ये, इसलिए हमारा ये साधक शरीर। और दूसरे, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है शरीर से। जैसे मेरा शरीर है, मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा चल नहीं सकता, तो थोड़ा सा चलेंगे, कितना चलूंगा और कितना परिक्रमा करूंगा। और लो इच्छा है तो मुकुंदु करोति वाचलम पंगु लंघायतम गिरी, भगवान की कृपा होगी तो पंगु भी लंघायतम गिरी गिरी, जो पंगु है वो भी गिरी को लांघ सकता है। मुकुम करोति वाचालम, जो गूंगा है वो भी भाषण दे सकता है। कैसे? यत कृपा तमहम बंदे, जिसके जिस पे तुम्हारा कृपा होता है, लेकिन वैसा श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा होगा तो कोई भी कर सकता है, बात सही है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो इस शरीर का एक एक लिमिटेशन है, हम कितना सेवा करेंगे। तो प्रचुर परिचारायण कैसे हो सकता है? सिद्ध देह से। सिद्ध देह मतलब क्या है? हमारा अंदर का जो आध्यात्मिक शरीर है, मानसिक सेवा, उससे उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमें इमेजिन नहीं करना वो। हाँ, ऐसे इमेजिन नहीं करना है। हाँ, वो ऑटोमेटिक आएगा। उसमें हम श्रीमती राधिका, ललिता, विशाखा, रूपमंजरी, रतिमंजरी के अनुगत्य में अनंत सेवा हम लोग कर सकते हैं। प्रचुर परिचारायम, अनंत सेवा सिद्ध देह में। तो सिद्ध देह तक पहुंचने के लिए इस साधक रूप में पहले सेवा करना आवश्यक है, तभी तो सिद्ध देह में आएगा। हमारे मन में, बुद्धि में अगर वही सांसारिक बातें घूरती रहेगी तो सिद्ध सिद्ध चिंतन कैसे होगा? सिद्ध सिद्ध रूप में लीला, हम लोग सिद्ध रूप में भगवान के लीला में कैसे प्रवेश करेंगे? अब जब सिद्ध रूप में जब भगवान के लीला में प्रवेश होते हैं ना, वो कोई इमेजिनेशन नहीं होता है, कोई कल्पना नहीं होता कि हाँ हम कल्पना कर रहे हैं। वो वास्तव ऐसे हमारे गौड़ीय आचार्यों में कितने अनंत उदाहरण हैं। रसिकानंदन के, श्रीनिवास आचार्यों के, नरोत्तम दास ठाकुर के, भक्ति विनोद ठाकुर के, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के, कैसे सिद्ध स्वरूप में ब्रज में सेवा कर रहे हैं। जिनका ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के। जब उनके जब डॉक्टर ने, वैद्य ने आके बोला कि इनके पेट में अपच हो गई है, हाँ, दूध ज्यादा हो गया इसलिए इनको वायु रोग हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा गैस हो गया है, कुछ हुआ है। तो उनके शिष्य ने बोला अपच? हमारे गुरुदेव ने तो कितने दिनों से कुछ लिया ही नहीं है, और उसके पहले भी थोड़े से छाछ के बूंद लिए थे। वो नित्य निरंतर हमारे सामने भजन कर रहे हैं, आप बोल रहे अपच हो गया है? ये कैसे संभव है वैद्य जी? कैसे संभव है? फिर वैद्य जी बोल रहे नहीं, मुझे तो वही रीडिंग मिल रही है कि वैद्य जो होता है वही क्या देखते हैं वो, कल्प कप पित्त वायु देख के वो पूरा बोल ऐसा बोल लेता है साइंटिफिक। बोल रहे हाँ वास्तव में ऐसे ही है। तो कैसे संभव हुआ ये? क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी सिद्ध देह में जो राधा कृष्ण की सेवा कर रहे थे, वहां पे कभी राधा रानी उनको खीर खिला रही है, कभी कृष्ण उनको खीर खिला रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है, और उस कंपटीशन में उन्होंने ज्यादा खा लिया है। तो कोई कल्पना नहीं है, हम लोग थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं, लेकिन जो सिद्ध स्वरूप में जो
सेवा है, उसमें अनंत आपके पास उपकरण है, अनंत आपके पास सारे सब कुछ है, लेकिन उस स्थली तक पहुंचने के लिए हमें साधक रूप की करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से मन से, तनु एवं मना, दोनों मन से एवं तन से, दोनों से भगवान की सेवा करना आवश्यक है। इसमें और भी बहुत सारे सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत है, या फिर हम लोग इसको अगली बार लेंगे, या फिर अगली बार अगला अगला श्लोक लेंगे। लेकिन इसमें हम लोग हो सकता है अगली बार अगला ही श्लोक लेंगे। तो इन सारे तथ्यों में, या इन सारे इसमें किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है, टिप्पणी है, तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग आगे जाएंगे। आज का हम लोग यहीं पर पारायण करते हैं। ठीक है, आशा करें हम लोग इस मन शिक्षा को हम लोग अपने जीवन में करेंगे। न धर्मम श्रुति गणादिरुक्तम किला कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचारायम इहा तनु सचिशुनुम नंदीश्वरापति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद पृष्ठात्वे स्मर पदम अजस्रम नानु मनः। और उसके पहले हमने पढ़ा, गुरु गोष्ठे गोष्ठालयिषु सुजने भूषुरा गाने स्वमंत्रे श्री नामने ब्रज नव जुगा द्वंद्व सरने सदा दम्भम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वम अतितरम ए स्वंत धार्थ चतुभीर अभियशे धृता पदा। हाँ, ऐसा नहीं कि हम आगे आगे पढ़ते जाए तो पहले पहले के भूलते जाए। तो सीरीज में हम लोग उसको भी थोड़ा रिवीजन करते रहे। तो कल कल हम लोग शायद दूसरा अपना हमारा जो रेगुलर वीकेंड कथा है वो करेंगे। सोमवार को हम लोग फिर जो तीसरा मनोशिक्षा का है उनसे हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। निताई गौर ब्रह्मानंदी। हरि हरि बोल। हरे हरि हरि बोल। हरे हरे बोल, हरे बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।